इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन भी जारी। डॉक्टरों ने वांगचुक की सेहत पर जताई चिंता। पवन खेड़ा बोले सरकार विरोध नहीं समझती। जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा ने वसुंधरा राजे पर साधा निशाना। कहा वसुंधरा दुखी आत्मा है। वसुंधरा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। महाराष्ट्र में नकली गुटखा फैक्ट्री पर छापा। 50 लाख के नकली माल हुआ जब्त। 3 आरोपी हिरासत में। MCOCA की कार्रवाई शुरू। महाराष्ट्र में रेलवे परियोजना से हजारों एकड़ खेती जलमग्न। खरीफ फसल डूबने से किसानों की बड़ी मुश्किलें। परियोजना पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन भी जारी है। इस दौरान सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया कि 17 जुलाई सुबह 9:30 पर उनका वजन 56.55 किलोग्राम रह गया, जो पिछले 24 घंटे में 350 ग्राम कम हुआ है। ब्लड प्रेशर 108/68, ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम बाय डेसीलीटर और पल्स 72 प्रति मिनट दर्ज की गई है। दरअसल डॉक्टरों के अनुसार लंबे उपवास के तीसरे चरण में शरीर के अंगों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वांगचुक की सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध नहीं समझती और विरोध के तरीकों पर पुनर्विचार की जरूरत है। जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर सबको चिंता है और बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं करें। देखिए, हम इसमें पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम मांगों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ डॉक्टर DK। और आज 20वां दिन है अनशन का। 26 सुबह 9:30 बजे का जो रहे हैं हमेशा की तरह। उनका जो वेट है आज का, उनका जो वेट है 56.5 है, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम उन्होंने लूज किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 0.8/68 है, ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स रेट 72 पर मिनट है, हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा, और मेंटली ही अलर्ट है। SpO2 96% और पल्स 72 पर मिनट। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कुछ लगता है कि वो 20 तारीख को स्थिति में होगी कि वो पैदल चल के वहाँ पर जाता है? देखो, अभी मैंने पहले भी 2 दिन पहले बताया था कि कुछ बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 को मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है, नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड
हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके, स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और जो डॉक्टर्स की टीम है 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे एक दुखी आत्मा है और उनकी बातों से यही झलकता है। डोटासरा ने कहा कि वह कभी राजेंद्र राठौड़ को, कभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर इशारा करती दिखी। दरअसल उन्होंने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे को राजनीति में ऐसी दुश्मनी नहीं रखने की बात कही जिसमें लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें भी न मिला सके। डोटासरा ने इससे गंभीर टिप्पणी बताया। देखो, वसुंधरा जी दुखी आत्मा है और दुखी आत्मा जो निकलता है उसके जो शब्द निकलते हैं तो वो ठीक ही निकलते हैं। वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब की तरफ देख रही थी और एक बार उन्होंने भजनलाल जी की तरफ भी देखा था। अब उनके क्या बात चुभ गई, क्या उनके खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है, मेरे समझ से परे है। लेकिन वसुंधरा जी ने जो बातें कही वो वास्तव में संजीदगी की बातें थी, अच्छी बातें थी कि हमको राजनीति में इतना भी बैरभाव नहीं रखना चाहिए कि हम आंख ही नहीं मिला सकें। और एक जो जोशी जी, वो रामकिशोर जी जो थे, पंडित राम किशन जी, उनकी बात 100% वर्तमान समय में लागू हो रही है। वो ये कहते हैं, कल उन्होंने कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं कि एक समय था जब एक दूसरे के खिलाफ बहस होती थी, फिर जब हाउस एडजोर्न होता था तो बैठते थे, चाय पीते थे, चर्चा परिचय करते थे, घर तक जाते थे। आजकल तो अगर मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे तमाम जो भी जितने भी रिश्तेदार, पहचान वाले मेरे इलाके के, उनके सबके ट्रांसफर कर दिया जाए। आज क्या हो रहा है बताइए? लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर सबसे ज्यादा शिक्षा में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, आरएसएस का विरोध करता हूं। मेरे पीछे आरएसएस क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनकी गलत जो नीतियां हैं, लोगों को बांटने की, जो वैमनस्यता फैलाने की जो बातें हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। आप बताइए, और जगह तो नहीं हुए, यहीं कैसे हो गए साहब? और यहां तक भी किसी को नहीं छोड़ा। परिवार में कोई भी अगर कर्मचारी था तो उनको सबको निपटा करके बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर भेज दिया गया। कोई बात नहीं भाई, इस ट्रांसफर से ही तो तुम झुकाना चाहते हो। गोविंद डोटासरा न झुका है न झुकेगा। तुमने ईडी भी भेज ली, तुम ट्रांसफर भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो कर लो। 2028 में इनका नाम लेने वाला बच जाए इन भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तुम बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कह रहा हूं ये केवल और केवल एक बात से चुनाव जीतना चाहते हैं 2028 और 29 का, कि मोदी जी और अमित शाह आएंगे, पैसा बहाएंगे, ईडी इनकम टैक्स आएगा, सबको डराएंगे और बंगाल की तरह फोर्स ला करके वोट ही नहीं डालने देंगे। लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ पर ये होने वाला नहीं है। इनको गलतफहमी है, ये जिस तरीके से कर रहे हैं। आप बताइए, आज मतलब गलेड़े कान्ना के भाव में एमएलए और एमपी बिक रहा है। इससे बड़ो दुर्भाग्य इस प्रदेश को कोई नहीं हो सके। महाराष्ट्र के अकोला जिले के एमआईडीसी क्षेत्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने नकली बैन पान मसाला और गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां अकोला, अमरावती और वासिम जिलों की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 50 लाख रुपए का नकली माल जब्त किया। अधिकारियों को फैक्ट्री में अवैध रूप से गुटखा तैयार किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये संगठित अपराध का मामला है, इसलिए आरोपियों पर एमसीओसीए के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में रेलवे विकास परियोजना के कारण हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने का आरोप लगाया जा रहा है, जहां अकोला खंडवा रेलवे लाइन के लिए किए गए भराव से तेल्हारा तालुका के हिवरखेड़, चितलवाड़ी, परशुरामपुर और अड़गांव क्षेत्रों में खेतों में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जहां किसानों को कहना है कि उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से बोई गई खरीफ फसलें डूब गई है, जबकि कई किसान अब तक बुवाई भी नहीं कर सके। इससे पूरे क्षेत्र में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान और खरीफ सीजन पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अकोला और खंडवा जो रेलवे जा रही है, रेलवे जाने से पहले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेलवे जाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कि रेलवे यहाँ से चले गई, जब से मतलब उन्होंने काम चालू किए तो जितने भी रास्ते जो पानी निकलने के थे वो पूरे ब्लॉक हो गए। और हमने अपने क्या बोले तलाटी सर को जाके बोला, तलाटी सर ने उनको बोला कि तहसीलदार साहब के पास जाओ। तहसीलदार साहब के पास गए तो उन्होंने बोले
कि एसडीओ के पास जाओ, एसडीओ बोल रहा है कि कलेक्टर के पास, कलेक्टर बोल रहा है कि रेलवे ऑफिसर के पास। तो जाना है सबको, रिंग रिंग की तरह घूम रहा है, सब गोल गोल घुमा रहे हैं, अपन काम एक भी नहीं कर रहा है। तो हमारे प्रशासन से ये काम है कि उनको जो भी है, जो भी किसान को, हमारे को जो भी समस्या है वो क्लियर करके दो। ये नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई होना। हमारे खेत में जो 50,000 रुपये हम साल के आय निकलती थी वो आज पूरी तरह से हमारी बर्बाद हो गई। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें 50,000 रुपये नुकसान भरपाई होना। ये हमारा खेत रेलवे में गया और जो बचा हमने उसको पेरे, फिर ये जो रेलवे की लाइन इन्होंने डाले इस पर मट्टी, इसके से खेत में पूरा पानी थम गया, पूरे रास्ते भी और भी खराब हो गए। तो हम ये तेलारा भी गए, अकोला भी गए, मगर कुछ हुआ नहीं और हमारी प्रशासन से मांग है भरपाई की। बिहार के दरभंगा स्थित श्यामा माई मंदिर परिसर के तालाब में स्नान के दौरान 55 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है, जहां हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से निकालकर कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच के अनुसार व्यक्ति स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तालाब जो है हमारा मध्य से काफ़ी साफ सुथरा रहता है, इसके कारण आदमी यहाँ पर अगल बगल के जो भी है, कठलवाड़ी हो, कैदराबाद हो, चिड़ियाघर के आदमी आते हैं, स्नान करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। उसी क्रम में मान लीजिए थोड़ा सा कदर भी है तो उसमें पिछल जाते हैं, उनकी दिमाग हो जाती है। थोड़ा सा इनका मानसिक संतुलन भी हमारा जो हम पता किए हुए अपना कठलवाड़ी का ही निवासी का है, उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब है, छोटी भी डूब गया है, घटना घट गई है। हमको तो यहाँ से घर पर थे, हम बेला में रहते हैं, मतलब खबर गया तो आए हैं, तो देखे हैं। ऐसे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। क्या जानकारी मिली थी आपको जो आप आए हैं? मोहल्ला वाले जो है ना खबर किए कि ऐसे ऐसे विजय जो है ना, मतलब वहाँ डूब गया। कहाँ? क्या बोलते हैं, मध्य। अच्छा, क्या किसी तरह कोई डिस्टर्ब या कोई? नहीं। मध्य प्रदेश के गौर झामर में शराब की दुकान पर देर रात मुफ्त शराब मांगने को लेकर विवाद हो गया है, जहां आरोप है कि 2 युवकों ने शराब मुफ्त नहीं मिलने पर गाली गलौज की और 3 अन्य साथियों को बुलाकर कर्मचारियों संदीप यादव और कृष्णा राय के साथ मारपीट भी की, जहां आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया और मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस संदिग्धों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। कल रात 11:30 बजे की बात है, लगभग कुछ 4 से 5 नकाबपोश आए और एक वाइन शॉप में घुसकर उन्होंने वाइन शॉप के कर्मचारी पर हाथ पैर से 7-9 घूसों की मारपीटाई करी है। उन लोगों CCTV कैमरे में कुछ फुटेज दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर अपराधियों की पड़ताल से की जा रही है। टीम बना के कि वो लोग कहाँ से, और वाइन शॉप के मालिक से भी पता किया जा रहा है कि ये घटना क्या हुई, किस कारण से हुई, क्या आपसी विवाद चलता है। क्या पैसों की लूट भी हुई क्या? नहीं, CCTV कैमरे में कोई लूट मूट नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल आके पिटाई की हुई उनकी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता और चोरी के मामले पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। पार्टी ने चढ़ावे का फॉरेंसिक ऑडिट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच, दोषियों पर FIR और पूरी पारदर्शिता और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने सहित 5 प्रमुख मांगे रखी। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि मामले में जवाबदेही तय होने से श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहेगा। हमारे इसमें जो राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण है, इसमें हमारे 3 प्रमुख सवाल हैं। एक तो जब ट्रस्ट का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आखिर जवाबदारी किसकी होगी जब ट्रस्ट का गठन उनके माध्यम से हुआ? तो दूसरा, अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा क्यों दिया? तीसरा, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतंत्र जांच चाहती है तो उसमें भी क्यों रोड़ा अटकाया जा रहा है? किस चीज से भाग रहे हैं? क्यों जांच नहीं होने दे रहे हैं या क्यों जांच नहीं करवा रहे हैं? तो कुल मिलाकर के जो राम मंदिर न्यास ट्रस्ट जो बना हुआ है, उसमें जितने प्रकार के भी प्रकरण आए, उससे ऐसा लगने लगा कि देश के कानून और संविधान से ऊपर है शायद चंपत राय जी या गिरी जी या वहाँ के जो ट्रस्ट कमेटी के लोग हैं। आप बताइए, 1.5 करोड़ के गाड़ी में
मीटिंग में आए थे इनके ट्रस्ट के लोग। वहां निपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं डकैती हुई है। अरे तो डकैती हुई है, जो भी हुआ है उसका खुलासा कौन करेगा? वहां के आदरणीय कोषाध्यक्ष गिरी साहब कह रहे हैं कि हमारे अनुमान से 3 करोड़ रुपए चोरी हुआ है। मजे की बात यह है कि जो पहली बरामद 80 लाख रुपया हुआ है उसमें से भी पैसा चोरी हो गया। ये तो अद्भुत घटना है अपने आप में। कुल मिलाकर के राम मंदिर के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया और नोट भी लिया। और आरएसएस तो करपात्री जी महाराज ये कह चुके कि राम मंदिर नहीं है, वो आरएसएस का मुख्यालय है, जहां से ऐसी गतिविधियां चलती हैं कि पूरे देश में आरएसएस की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है और जो सारी चीजें हो रही है, जो गतिविधियां होती हैं, उसमें पैसा जो है वो वहां से जाता है। ये करपात्री जी महाराज कह रहे हैं। जो संतोष दुबे वहां गोली खाए परिक्रमा पथ पर, उनके रोज बयान आप सुन लीजिए। वो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि यहाँ चोरों की जमात बैठी हुई है। 40 दिन में 70 बार चोरी होना इस बात का प्रतीक है, और वो भी तब जब सीसीटीवी में उतने दिन चालू था। 3,500 करोड़ के राम मंदिर निर्माण में क्या अच्छी सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सकता था? मतलब इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उसको एक उगाही का प्रमुख केंद्र मान चुकी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भगवान जगन्नाथ की 87वीं भव्य रथ यात्रा श्रद्धा उत्साह के साथ निकाली गई, जहां रिमझिम बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के सुसज्जित रथ का स्वागत किया। दरअसल नगर भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई, जहां श्रद्धालुओं ने रथ की डोर खींचने का सौभाग्य प्राप्त किया। बता दें, पूर्व सांसद एवं महापौर मधुसूदन यादव और पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा भी रथ यात्रा में शामिल हुए। मंदिर समिति की ओर से आयोजित इस यात्रा में महाप्रसाद वितरित किया गया और पूरे शहर में भक्ति, सेवा और सनातन संस्कृति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा जगन्नाथ मंदिर से भव्य रूप से प्रारंभ हुई, जिसमें आयोजकों के साथ साथ पूरे नगर वासियों का पूरी तरीके से सहयोग है। और ये शोभा यात्रा जो है पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रूप ले रही है, और आने वाले समय में भी ये भव्य रूप से इसी तरीके से आयोजन संचालित होगा। मैं सभी नगर वासियों को जगन्नाथ यात्रा की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।